आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ दूसरा, कहानी पिंजरे का शेर। इस पाठ में चंद्रगुप्त मौर्य की किशोरावस्था की एक घटना के बारे में बताया गया है, जिसमें उसकी बुद्धि और कौशल का वर्णन किया गया है। उस समय भारत अनेक राज्यों में बंटा हुआ था। इनमें मगध राज्य सबसे शक्तिशाली था। वहां का राजा था महापद्मनंत। एक दिन राजा की राजसभा हुई और उस सभा में रोम देश के राजदूत आए, जो अपने साथ राजा के लिए बहुमूल्य उपहार लाए और साथ में एक पिंजरा भी लाए, जिसमें किसी धातु से बना एक शेर बंद था। राजदूत ने राजा को बताया कि इस पिंजरे को बिना खोले और तोड़े शेर को बाहर निकालना है, जो केवल आप ही कर सकते हैं। तभी सम्राट का संकेत पाकर उनका महामंत्री सक्टार ने सभा में बैठे सभी लोगों को आदेश का पालन करने को कहा। सभी लोगों ने पिंजरे और शेर का निरीक्षण किया, किंतु किसी ने भी पिंजरे को खोले या तोड़े बगैर बाहर निकालने की हिम्मत न दिखाई। सबको मृत्युदंड का भय सता रहा था। तभी अचानक वहां एक 15-16 वर्ष का किशोर आगे आया और सम्राट से आज्ञा मांगी। आज्ञा तो है, परंतु असफल होने पर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा, सम्राट ने कहा। वह किशोर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने पिंजरे का निरीक्षण किया। निरीक्षण करके पहले तो पिंजरे को पानी में डुबो दिया और बाद में पिंजरे के चारों ओर आग लगवाई। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी दृष्टि उस किशोर और पिंजरे पर टिकी हुई थी। थोड़ी ही देर में सीसा धातु से बना शेर पिघलकर धरती पर फैल गया और पिंजरा खाली हो गया। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महाराज, शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। इस काम के लिए किशोर को पुरस्कार दिया गया और बाद में यही किशोर बड़ा होकर इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और अब बच्चों, हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला और दूसरा प्रश्न आपने केवल पढ़ना है और समझना है। तीसरा प्रश्न, शब्दार्थ। दूत, संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति। निरीक्षण, मुआयना करना अथवा गौर से देखना। फुसफुसाहट, बहुत धीमी आवाज में बोलना। और एक और है कानाफूसी। सीसा, एक प्रसिद्ध मूल धातु जिसकी चादरें और गोलियां आदि बनाई जाती है। प्रश्न चौथा, रिक्त स्थान भरो। क, डैश राज्य सबसे शक्तिशाली समझा जाता था? मगध। दूसरा, पिंजरे को खोले या डैश बगैर शेर को पिंजरे से बाहर निकालना है? तोड़े। तीसरा ग, नौकरों ने पिंजरे के चारों ओर डैश लगा दी? आग।
पिंजरे का शेर डैश कर धरती पर फैल गया पिघल कर। अब करते हैं एक दो वाक्य वाले प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, महापद्मनंद के दरबार में किस देश के राजदूत आए थे? उत्तर, रोम देश के दूत आए थे। दूसरा, रोम के राजदूत मगध के सम्राट के लिए क्या लाए? उत्तर, रोम के राजदूत सम्राट के लिए पिंजरे के शेर के रूप में एक बहुमूल्य उपहार लाए। तीसरा, सम्राट महापद्मनंद के मंत्री का क्या नाम था? उत्तर, सम्राट के मंत्री का नाम था शक्तार। चौथा, शेर किस धातु का बना हुआ था? शेर सीसा धातु का बना हुआ था। पांचवा, शेर को पिंजरे से निकालने वाला किशोर बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उत्तर, किशोर बड़ा होकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छठा प्रश्न, पिंजरा किस धातु से बना था? पिंजरा लोहा धातु से बना था। अब करते हैं 4-5 वाक्यों वाले प्रश्न। पहला है, रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की क्या शर्त बताई? रोम के राजदूत ने पिंजरे के शेर को बाहर निकालने की शर्त बताई कि पिंजरे को न तो खोलना है और न ही काटना है, इसे बिना खोले या तोड़े ही बाहर निकालना है। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देख सभा में सन्नाटा क्यों छा गया? उत्तर, सभा के लोग किशोर द्वारा पिंजरे में से शेर को बाहर निकालने की विधि को बड़े ध्यान से देख रहे थे। वे शेर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। पिंजरे के शेर के चारों ओर आग लगती देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त ने पिंजरे के शेर को चारों तरफ पहले तो पानी में डुबोया, फिर उसने पिंजरे के चारों तरफ आग लगवा दी। आग लगाने से शीशे से बनी शेर की मूर्ति धीरे धीरे पिघल कर फर्श पर फैल गई। इस तरह चंद्रगुप्त ने शेर को पिंजरे से बाहर निकाला। अब करते हैं इसका व्याकरण भाग। प्रश्न 7, इन शब्दों के लिंग बदलो, अर्थात पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनाने हैं। तो पहला है सम्राट, इसका होगा सम्राज्ञी। महाराज, महारानी। किशोर, युवा। शेर, शेरनी। नौकर, नौकरानी। राजा, रानी। प्रश्न 8, इन शब्दों के वचन बदलो। वचन मतलब होता है संख्या, यानी एक संख्या, अधिक संख्या, एक वचन, बहुवचन। तो हमने दिए गए शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाना है। पिंजरा, पिंजरे। मूर्ति, मूर्तियां। बूंद, बूंदें। सभा,
सभाएं, यह, ये। मंदिर, मंदिरों। प्रश्न 9, विपरीतार्थक शब्द लिखें। विपरीतार्थक मतलब उलट भाव रखने वाले शब्द, जैसे पुराना, नया, असफल, सफल, अनेक, एक, धरती, आकाश। प्रश्न 10, शुद्ध करके लिखें। शुद्ध मतलब दिए गए शब्दों में कुछ न कुछ गलती होगी, मात्रा की या अक्षर की, उनको ठीक करके लिखना है। शक्तिशाली, शक्तिशाली। सुदृढ़, सुदृढ़। पुरस्कार, पुरस्कार। घोषणा, घोषणा। बहुमूल्य, बहुमूल्य। मृत्यु, मृत्यु। अब हम विराम चिन्ह करेंगे। क, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। इसमें वाक्य का स्पष्ट अर्थ पता नहीं चलता, लेकिन जैसे ही हम विराम चिन्ह लगाएंगे इसका भाव ही बदल जाएगा। उत्तर, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह, वह देखिए महामंत्री, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह बंद। दूसरा, शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा। उत्तर, जो बात कही गई होती है उसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। शेर को कौन बाहर निकाल सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको हम उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखेंगे। सहसा सम्राट ने गुस्से में कहा, पूर्ण विराम। तीसरा, किशोर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है। उत्तर, किशोर ने सिर झुकाकर कहा, अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह, महाराज शेर पिंजरे से बाहर आ गया है, पूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह बंद। प्रश्न 12, शब्दों के आगे संज्ञा लिखनी है कि यह कौन सी संज्ञा है। शेर जातिवाचक संज्ञा, शकटार व्यक्तिवाचक संज्ञा, लज्जा भाववाचक संज्ञा, पिंजरा जातिवाचक संज्ञा, गर्मी भाववाचक संज्ञा, गुस्सा भाववाचक संज्ञा है, किशोर जातिवाचक संज्ञा, दूत व्यक्तिवाचक संज्ञा, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा, मंदिर जातिवाचक संज्ञा। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद।